नाज़रीन 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम में एक इंसानी तारीख का सबसे शर्मनाक वाकया पेश आया, जो आज भी तारीख का बदतरीन दिन माना जाता है। इस दिन को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया, जिसने देखते ही देखते तकरीबन 2 से 3 लाख के दरमियान लोगों की जान ले ली। आज इस दिन के बारे में सोचा जाए तो आंखों से आंसू उमड़ आते हैं कि क्या ऐसे इंसान भी होते हैं जो लाखों बेगुनाह लोगों की मिनटों में जान ले लेते हैं। इस वाक़े ने पूरी इंसानियत की दीवार को हिलाकर रख दिया था। नाज़रीन एटमी बमबारी के बाद देखते ही देखते मासूम लोगों के जिस्मों से गोश्त पिघलने लगा। इस दिन को तारीख का स्याह तरीन दिन समझा जाता है। इस वाक़े में रिकॉर्ड शुदा अमवात महज एक तखमीना है, लेकिन ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि हिरोशिमा में 3.5 लाख आबादी में से तकरीबन 1,40,000 अफराद, जबकि नागासाकी में कम से कम 74 अफराद इन हमलों में हलाक हुए थे। जापान पर होने वाले इन हमलों के फौरन बाद एशिया में दूसरी आलमी जंग का खात्मा हो गया था और बिलाखिर 14 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी हार तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए थे। कुछ लोगों का कहना है कि अपने शहर में एटमी हमलों से कबल ही जापान हथियार डालने का फैसला कर चुका था। नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकी जोरी हमलों के दौरान जिंदा बच जाने वाली खवातीन ने क्या देखा था। नाज़रीन इन हमलों में जिंदा बच जाने वाले हिरोशिमा और नागासाकी की रहायशी को जापान में हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। जिंदा बच जाने वालों को एक खौफनाक अंजाम का सामना करना पड़ता था, जिसमें एटमी ताबकारी के देरपा असरात और नफ्सियाती सदमे भी शामिल थे। पहले नंबर पर आती है टेरोको युएनो। टेरोको उस वक्त 15 साल की थी जब हिरोशिमा पर एटमी बम गिराया गया था। ताहम इस हमले में वो जिंदा बच गई थी। बमबारी के वक्त टेरोको हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल में नर्स स्कूल के दूसरे साल की तालिब इल्म थी। बम धमाके के नतीजे में अस्पताल के तलबा के हॉस्टल में आग लग गई थी। टेरोको ने आग बुझाने में मदद की, लेकिन इनकी बहुत सारी साथी तलबा इस आतिशज़दगी के नतीजे में हलाक हो गई थी। उनकी बम धमाके के बाद के हफ्ते की सिर्फ खौफनाक यादें हैं। वो हफ्ता जिसमें वो जख्मी और मुतासरीन अफराद का इलाज करने के लिए दिन रात काम करती रही थी और उन सबके पानी और खुराक का बंदोबस्त भी करती थी। नर्सिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद टेरोको ने अस्पताल में काम जारी रखा, जहाँ उन्होंने इब्तिदा में इंसानी जिल्द पर होने वाले ऑपरेशन में डॉक्टरों को मदद फराहम की। ऐसे ऑपरेशन के दौरान मरीज की रान से जिल्द ली जाती और जिस्म के इन अज़ा पर इनकी पाबंदकारी कर दी जाती। यहाँ जख्म या जलने की वजह से काफी गहरे निशान पड़ चुके थे। बाद में उन्होंने इस एटमी हमले में जिंदा बच जाने वाले एक शख्स से शादी भी कर ली। जब टेरोको पहली बार हमला हुई तो उन्हें इस बात की फिक्र थी कि आया उनका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा या नहीं, और क्या वो जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। और फिर उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसका नाम तोमोको रखा गया। ये बच्ची सेहतमंद थी, जिसकी वजह से टेरोको को अपने खानदान की मजीद वसअत देने की हिम्मत पैदा हुई। टेरोको कहती हैं कि मैं जहन्नम में नहीं गई, इसलिए मैं नहीं जानती कि वो कैसा होता है, लेकिन जहन्नम शायद वैसा ही होगा जिससे हम गुजरे थे। ऐसा फिर कहीं भी होने नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग जो जोहरी हथियार के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पहला कदम मुकामी हुकूमत के रहनुमाओं को इस ज़मन में काम करना चाहिए। नाज़रीन हमले के बाद खूनी एटमी शुआओं की वजह से हजारों इंसान मारे गए। यहाँ सवाल ये है कि वो क्या मामला था जिसकी वजह से अमेरिका ने एटम बम गिराने का खूनी इकदाम उठाया। इसका जवाब तारीख से ये दिया जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक 2 ब्लॉक्स में तकसीम थे। एक ब्लॉक को एक्सिस पावर कहा जाता है, जबकि दूसरे ब्लॉक को अलाइड पावर कहा जाता था। इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जंग अजीम दोयम हो रही थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी और बहुत सारे ममालिक थे, जबकि अलाइड पावर में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस वगैरह शामिल थे। हिटलर की हिलाकत के बाद जर्मनी में नाजी फौज का शिराजा बिखर चुका था। इस मौका पर अलाइड पावर बज़ाहिर जंग अजीम दोम की फातेह नजर आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ एक्सिस पावर कमजोर हो चुकी थी। एक्सिस पावर में जापान का शहनशाह शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं था और वो लड़ना चाहता था। जापान के शहनशाह हिरोहितो का कहना था कि जो भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। दूसरी जंग अजीम को किसी तरह खत्म भी करना था। अमरीकी तारीखदानों के मुताबिक दूसरी जंग अजीम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के शहरों पर एटमी बम गिराने का फैसला किया। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को एटम बम बना लिए थे। इधर दूसरी जंग अजीम में जापान अमेरिका पर बहुत ज्यादा हमले करने के लिए तैयार था। इस हमले को ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया गया था। इस कश्मकश में जब अमेरिका ने सदर हैरी ट्रूमैन को खुफिया एजेंसी ने खबर ये दी कि जापान अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, तो इसने जापान पर एटमी हमले की तैयारी शुरू कर दी। एटम बम कैसे गिराए जाते हैं और जापान के किन शहरों पर ये एटमी हमले किए जाएं, इसकी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। अमेरिका ने बरतानिया से सलाह मशवरे किए और बरतानिया ने भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दी। नाज़रीन 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका
ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के शहर में हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था। इस एटम बम को जमीन से टकराने में 44.4 सेकंड लगे। जमीन से टकराते ही ऐसी तबाही हुई जिसके बारे में सोचते ही इंसान की रूह कांप उठती है। हिरोशिमा शहर की 30% आबादी सफा हस्ती से मिट गई। कहा जाता है कि तकरीबन 80,000 इंसान एटम बम फटते ही लम्हे में मर गए। तकरीबन 11 किलोमीटर का इलाका दोज़ख बन गया था, जहाँ सिर्फ आग ही आग और लाशों का ढेर था। इस हमले के जख्मी अभी बाकी थे कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने 11:02 पर नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। इस हमले में जो एटम बम इस्तेमाल किया गया इसका नाम था फैटमैन। अमेरिकी तारीखदानों के मुताबिक हकीकत में फैटमैन नामी एटम बम मंसूबा बंदी के तहत जापान के शहर को कोरा में गिराया जाना था, लेकिन मौसमी खराबी और एयरक्राफ्ट में ईंधन की कमी की वजह से फैटमैन नागासाकी में गिरा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि ये बम जमीन पर नहीं बल्कि गिरने के दौरान ही फिजा में फट गया था। नागासाकी के आसपास पहाड़ थे जिसकी वजह से हिरोशिमा की निस्बत कम तबाही हुई, लेकिन फैटमैन ने भी नागासाकी पर खौफनाक कहर बरसाया। फैटमैन एटम बम की वजह से 40,000 इंसान लुकमा अजल बने। 2 खूनी एटमी हमलों के बाद जापान के शहंशाह ने हथियार डाल दिए और इस तरह 14 अगस्त 1945 को हीरो है तो अमेरिका के सामने झुक गया। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में 5 तस्लीम शुदा जोहरी रियासतें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रूस है, जबकि 4 दीगर ममालिक भी जोहरी हथियार रखते हैं। इनमें इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया जोहरी तजर्बात कर चुके हैं, जबकि इसराइल के बारे में यही ख्याल है कि इसके पास जोहरी हथियार है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी ना तस्दीक की जाती है और न ही इसकी तरदीद हुई है। अंदाजों के मुताबिक इन ममालिक के पास कुल हथियारों की तादाद 14,000 के लगभग है और इनमें से ज्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास है। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास 4,000 से ज्यादा जबकि अमेरिका के पास 4,000 के करीब जोहरी हथियार मौजूद हैं। इनमें से दोनों ममालिक में 1,000 से ज्यादा हाई अलर्ट पर हैं। नाज़रीन, हर जंग ने बेतहाशा दुख, दर्द और गम पैदा किए हैं। जंग इंसानियत पर हमेशा अजाब की तरह नाजिल होती है जो जिंदगी और इंसानियत को तबाह कर देती है। वो जो फातिहीन कहलाते हैं इनके भी बेतहाशा इंसान मारे जाते हैं। मालूम नहीं क्यों फातिहीन फतह का जश्न मनाते हैं। इंसान का अलमिया ये रहा है कि इसने कभी जंग की मजम्मत नहीं की। इंसानियत तो इसे कहते हैं कि जो कत्ल आम की मजम्मत करे। रवायात, मजहब, नजरियात और अफकार की वजह से जंगें लड़ी गयी। फिर उन्हीं ख्यालात ने इन जंगों को शानदार और अजीम बनाकर पेश किया। फातिहीन के कसीदे लिखे गए, इनके मुजस्मे तराश कर चौकों चौराहों में नस्ब किए गए। इन कत्लो गारत गरी करने वाले फातिहीन को हीरोज बनाकर पेश किया गया। नाज़रीन, ये हीरोज कत्लो गारत गरी करने वाले थे। नाज़रीन, पाकिस्तानी और भारतीय हुक्मरान और शहरी हर रोज एक दूसरे पर एटम बम गिराने की बात करते हैं। क्या हिरोशिमा और नागासाकी की अलनाक दास्तान सुनने के बाद हम एक दूसरे पर एटम बम गिराने की बात करनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।